चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 7। आज मैं आपके हिंदी का पार्ट 7 पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। देखिए पार्ट 7 में आपके क्या है, हम भी सीखें। इस कविता के कवि, जो ये आपकी कविता दी गई है तो इसके कवि कौन है, गोपाल कृष्ण कौल हैं। तो आप लोगों को आइए हम आपका ये लेसन पढ़ाते हैं। जो ये आपका लेसन है वो प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति प्रेम उत्पन्न की भावना मतलब कि आपके मन में भावना पैदा करने के लिए ये कविता बताई गई है। इसमें हमें किसके लिए प्रेरित किया गया है, कुछ न कुछ सीखने के लिए किया गया है। तो जो ये आपका लेसन है तो प्रकृति के सहज रूप से उपकार करने के स्वभाव से कुछ सीखने की प्रेरणा हम भी सीखे कविता से मिलती है। प्रकृति हमें रोजाना शिक्षा देती है कि हम औरों की भलाई करना सीखें। सूर्य प्रकाश, तारे, शीतलता, चंद्रमा, अमृत, बादल, जल देकर निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। हमें जुगनुओं से अंधेरे को कम करने, पेड़ों से ठंडी हवा, फल फूल, लकड़ी आदि देने, नदी नालों की तरह जल देने, पृथ्वी के तरह धन धान्य हरियाली देने की सीख लेनी चाहिए। जैसे पवन प्राणवायु प्रदान कर जीवन देती है, वैसे हम सबको सुखी बनाने की बातें इसमें सिखाई गई हैं। फर्स्ट देखिए आप अपना इसका फर्स्ट पॉइंट, कुदरत हमको रोज सिखाती जग हित में कुछ करना सीखें। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। देखिए आप लोगों के इसके अर्थ भी आप लोगों को लिखने के लिए आता है, तो इसीलिए मैं आपको संदर्भ प्रसंग भी इसकी बताते जाऊंगी और इसकी व्याख्या भी करती जाऊंगी। तो इसका संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक सुगम भारती के हम भी सीखे पाठ से लिया गया है। इसकी रचनाकार गोपाल कृष्ण कौल है और इसका प्रसंग क्या है, यहाँ पर प्रकृति से परोपकार की शिक्षा ग्रहण करने का उद्बोधन दिया है। और अब देखिए इसका अर्थ क्या है, कुदरत हमको रोज सिखाती जग हित में कुछ करना सीखे। जो विभिन्न प्रकार के निस्वार्थ हित करके प्रकृति हमें रोजाना शिक्षा देती है कि हमें संसार की भलाई के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जीवन का वास्तविक महत्व परोपकार में है। अपने हित के कार्य करने में तो सभी मनुष्य लगे रहते हैं, किंतु हमें दूसरों की भलाई के काम करना सीखना चाहिए। यदि हम परोपकार करते हुए मरेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चाँद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाता। जुगनू से जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखें। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसका संदर्भ भी पहले की तरह होगा जो हमने आपको पहले बताया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक सुगम भारती के हम भी सीखे पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार गोपाल कृष्ण कौल है और इसकी प्रसंग क्या हो गया आपका, यहाँ पर सूर्य चंद्रमा तारे आदि से परोपकार की सीख लेने का आह्वान किया गया है। और इसका अर्थ देखिए, दिन में सूर्य निस्वार्थ भाव से सबको प्रकाश देता है तथा रात में तारे ठंडक की वर्षा करके सभी को शांति प्रदान करते हैं। चंद्रमा अपनी चांदनी के द्वारा सबको अमरता प्रदान करता है, अर्थात दिन भर के कामों से थके हारे प्राणियों को शांति एवं शक्ति देता है। आसमान में छाने वाले बादल जल की वर्षा कर देते हैं। हमको इन सभी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जैसे रात में चमकने वाले जुगनू अंधेरे को कुछ कम करते हैं, वैसे ही हम भी संसार के प्राणियों के दुखों को कम करना सीखें, तभी मनुष्य का जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। अंधकार हम हरना बिना अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया, ये दधीचि बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काया। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरना निखरना सीखें।
देखिए इसका भी संदर्भ आपके पहले के जैसे ही है। अब प्रसंग देखिए, इस पदखंड में पेड़ों के परोपकारी स्वभाव से क्या किया है, शिक्षा लेने की बात कही है। जैसे पेड़ आपके परोपकार करते हैं, दूसरों को फल और छाया देते हैं, उसी प्रकार ये हमें क्या कर रहा है, उसी तरह हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी वैसे ही कार्य करना चाहिए। पेड़ बिना किसी प्रकार घमंड के संसार को फल फूल बीज एवं शीतल छाया प्रदान करते हैं। जिस प्रकार दधीचि ने अपने हड्डियों को देवताओं को ब्रज बनाने के लिए दे दिया था, उसी प्रकार ये पेड़ अपने शरीर को संसार के किवाड़ तख्त मेज कुर्सी आदि बनाने के लिए बलिदान कर देते हैं। वृक्ष हर मौसम में निर्मल भाव से परोपकार करते रहते हैं, वैसे ही हमें संसार के उपकार में लगातार लगना सीखना चाहिए। गहरी नदियाँ निर्झर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। देखिए इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जल प्रदान करने वाली नदियों नालों झरनों से परिहित कार्य करने की सीख लेने का संदेश दे रहा है। अत्यंत, तो इसमें क्या कवि कह रहे हैं कि अत्यंत गहरी नदियाँ, कलकल झरने, झरते झरने, छोटे बड़े नाले दिन तथा रात भर जग की भलाई के लिए स्वच्छ जल बहाते रहते हैं। ऊंचे नीचे पहाड़ ही इन झरनों को जन्म देने वाले पिता हैं। निस्वार्थ भाव से परोपकार करने वाले नदी नालों तथा झरनों की तरह ही हम भी छोटे छोटे जगहित के कार्यों को करना सीखें, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती महकाती जीवन फुलवारी। जीवन देती प्राण वायुवन, चारों ओर विचरना सीखें। यहाँ पर धरती वायु के समान परिहितकारी बनना सीखने का उद्बोधन दिया गया है। संसार के सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाली हमारी प्यारी धरती है। यह ही अन्न फल आदि पैदा करती है तथा सबका पेट भरती है। कटाई खुदाई आदि जो भी कष्ट होते हैं उन सबको वह स्वयं सहन करती रहती है और सभी प्राणियों के जीवन रूपी वाटिका को यह धरती सुगंधित रखती है। आशय यह है कि सभी प्राणियों के पेट भरकर यह सबको प्रसन्न रखती है। जैसे प्राणवायु सर्वत्र विचरण करके सभी प्राणियों को सांसें जीवन प्रदान करती हैं, वैसे ही हम जहाँ भी कष्ट संकट आदि हो वहाँ पहुँचकर उसे दूर करना सीखें। ये आपका अर्थ कंप्लीट हो गया इसका। इसके बाद आपको इसके क्या करने हैं, ये आपके जो इसमें नए शब्द दिए हुए हैं तो ये आपको इसके फेयर कॉपी में आपको करना है नए शब्द। और इसके बाद आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया, ये देखिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमें क्या है, फर्स्ट सही जोड़ी बनाना है। तो सूरज हमें रोशनी देता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारे शीतलता बरसाते। बिना अभिमान पेड़ देते हैं तो सेकंड का बीज फल फूल ठंडी छाया। गहरी नदियाँ निर्झर नाले तो इसका थर्ड क्या हो जाएगा, निर्मल जल दिन रात बहाते। और फोर जो है सबका पालन करने वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्न उगाती धरती प्यारी। और नीचे दिए गए विकल्पों की जो इसमें विकल्प दिए हैं उसकी सहायता से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट क्या है, अपने लिए सभी जीते हैं। फिर इसमें क्या हो जाएगा, औरों के हित मरना सीखें। नेक्स्ट पेज देखिए। चाँद बांटता अमृत, इसका आंसर अमृत हो जाएगा। सबको बादल वर्षा जल दे जाते हैं, ऊंचे नीचे पर्वत, इसमें पर्वत हो जाएगा। ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते हैं। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना, इसमें झरना हो जाएगा सीखें। अति लघु उत्तरी प्रश्न देखिए आप।
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुदरत हमें क्या सिखाती है। तो कुदरत हमें रोज़ाना सिखाती है कि हम संसार की भलाई के लिए कुछ करने का प्रयत्न करें। तारे हमें क्या देते हैं, तो तारे आसमान में चमकने वाले तारे हमको शीतलता प्रदान करते हैं। धरती क्या कार्य करती है, तो धरती अन्न पैदा करके संसार के सभी प्राणियों का पालन पोषण करती है। अब नेक्स्ट क्या आपका है, लघु उत्तरी प्रश्न। पर्वतों को स्रोतों का जनक क्यों कहा गया है। हम भी सीखे कविता में कवि ने पर्वतों का जनक कहा है। स्रोतें पर्वतों से निकलते हैं। हम इस प्रकार पर्वत स्रोतों को जन्म देने वाले पिता हैं। झरने पर्वतों पर झरते हैं, अतः पर्वत ही उसकी देखरेख करते हैं, इसलिए पर्वतों का स्रोतों यानी झरनों का जनक कहा गया है। सेकंड क्या है, पेड़ों को दधीच क्यों माना गया है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने दधीच ऋषि की हड्डियों का ब्रज बनाकर राक्षसों को पराजित किया था। इसी तरह दधीच ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। पेड़ भी दधीच की तरह जग के हित के लिए अपने फल फूल बीज काया आदि सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। संसार के प्राणी उनके फल फूल आदि खाते हैं। उनकी लकड़ी से विभिन्न चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए पेड़ को दधीच माना गया है। जुगनू से हमें क्या सीख मिलती है, तो जुगनू टिमटिमाकर गहरे अंधकार को कुछ कम करते हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि हमें जुगनू जैसे छोटे प्राणी से सीख मिलती है कि छोटा सा प्रयास भी सफलता की ओर ले जाता है। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें जग हित के कार्यों में लगा रहना चाहिए, भले ही वे कार्य छोटे से छोटे हों। फिर आपका क्या है, भाषा की बात। तो इसको आपको क्या करना है, बोलना है और फिर लिखना है। सही बर्तनी वाले शब्दों पे क्या करना है, हमें गोला लगाना है। तो इसमें सही बर्तनी क्या है, ये थर्ड नंबर सिखाती, और सेकंड का आपका थर्ड नंबर है वर्षा, और थर्ड का फर्स्ट नंबर है जुगनू, फोर का थर्ड नंबर है अंधकार। देखिए इसमें ध्यान दीजिए आप, चाँद बांटता अमृत सबको में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। तो चाँद और बांटता शब्दों में चंद बिंदु है, इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। ये ध्वनियाँ अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये अनुनासिक ध्वनियाँ जब शिरोरेखा पर मात्रा के साथ साथ लिखी जाती हैं तब अनुनासिकता के लिए हम ये बिंदी का प्रयोग किया जाता, जैसे बच्चों में, कहीं में, आदि में और में। इसमें हमने देखिए इसके एग्जाम्पल है, इसी तरह इसका प्रयोग किया करते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर आपके जो ये अनुनासिक के चिन्हों का हमें इसमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें अनुनासिक के चिन्हों का प्रयोग नहीं है, जो मैंने इस तरफ लिखा है इसमें हमने अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किया है। माक, टाक, टांग, जांच, इन सब में आपके क्या लग जाएगी, चिन्ह। जो आपका अनुनासिक चिन्ह होता है ये चंद बिंदी लग जाएगी। तागा, ऊंट, नदियाँ, बांटना, तो इन सब में क्या हो जाएगा, आपका चंद बिंदु हो जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएंगे, आपके अनुनासिक बन जाएंगे। देखिए इस तरफ देखिए, आपका नेक्स्ट पेज देखिए जुगनू से जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखे, ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखे। ऊपर पंक्तियों में आए थोड़ा थोड़ा व बूंद बूंद में एक ही शब्द 2 बार आया है। इस प्रयोग से कविता की सुंदरता बढ़ गई है। इस प्रकार के एक जैसे शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, कोष्टक में दिए गए शब्द की आवृत्ति से शब्द बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलता है, इसमें आपको ऑप्शन आगे दिया गया, तो आगे आगे चलता भैया, और पीछे पीछे
आई गैया। इसमें ये शब्द क्या हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द है, इसलिए दो बार आ जाएंगे। हरी हरी लो घास खिलाई, खुशी खुशी उसने वह खाई। और इधर देखिए आप नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ, गहरी नदियाँ निर्झर नारे निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते। इन पंक्तियों में दिन रात व ऊंचे नीचे शब्द आए हैं। ये शब्द योजक चिन्ह से जुड़े हुए शब्द हैं। इन शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। यहाँ यह युग्म शब्द विपरीत अर्थ का बोध करा रहे हैं। अब देखिए 5th नंबर हमें क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखना है। तो अग्रज का क्या विपरीत होता है, अनुज हो जाएगा। और सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा, आदि का अंत हो जाएगा, आदान का प्रदान हो जाएगा। अभिमान शब्द में मान मूल शब्द है। इस शब्द के पूर्व अभि उपसर्ग लगाने से अभिमान नया शब्द बनता है। इसी तरह आपको भी बनाना है। पहले आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, उपसर्ग लिख लेंगे, यहाँ मूल शब्द और यहाँ पे नया शब्द, 3 कॉलम बनाइएगा। इसी तरह फिर अभिधन मान बराबर अभिमान आपका बनता है। देखिए आपको भी करने के लिए इसमें दिया गया है। नेक्स्ट पेज देखिए, निम्नलिखित शब्दों में अभी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाना है हमें। तो ये आपका उपसर्ग हो गया और ये आपके मूल शब्द हैं और ये आपके नए शब्द हैं। 3 कॉलम आप बना लीजिए कि जैसे एग्जान लिखा हुआ है। तो अभिधन एग्जान बराबर क्या हो जाएगा, अभिज्ञान हो जाएगा। अभिधन नंदन बराबर अभिनंदन, अभिधन यान बराबर अभियान, अभिधन नेता बराबर अभिनेता, अभिधन मत बराबर अभिमत। ये आपका लेसन आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।